जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। कार्तिक माह में दो एकादशी आती हैं, रमा एकादशी और देव उठनी एकादशी। रमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और देव उठनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। इस बार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 को गुरुवार को पड़ रहा है। माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप को इस दिन पूजा जाता है, इसलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से कामधेनु और चिंतामणि के समान फल मिलता है। साथ ही लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपके घर में विद्यमान रहती हैं। इस एकादशी में द्वादशी के दिन पूजन के बाद गरीबों को भोजन और दान दक्षिणा देकर पारण जरूर करना चाहिए। तो आइए आज आपको सुनाती हूँ रमा एकादशी के व्रत की कथा, जिसे सुनने से भी इस व्रत के फल की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय भी बिना खाना खाए रह नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था और उसे बहुत सारी बीमारियां थीं। शोभन एक बार कार्तिक मास में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे। ऐसा ही करने के लिए शोभन को भी कहा गया। अब शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया। वहीं शोभन से ज्यादा परेशान हो गई उसकी पत्नी, क्योंकि वो भी ये जानती थी कि शोभन एक पल के लिए भी भूखा नहीं रह सकता और ऐसे में वो एकादशी का व्रत कैसे करेगा। तब चंद्रभामा ने परेशान होकर उससे कहा कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस राज्य से बाहर चले जाओ और वहां जाकर खाना पीना खा लेना, क्योंकि इस राज्य में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम का पालन नहीं करता हो। यहाँ तक कि यहाँ के जीव जंतु भी इस दिन भोजन नहीं करते हैं और रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। परंतु शोभन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने तय किया कि वो भी रमा एकादशी का व्रत रखेगा, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी सहना पड़े। इस तरह शोभन ने भी रमा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ खुद को सती नहीं किया, बल्कि पिता के यहाँ रहने लगी और उधर एकादशी के व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मद्रांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्यनगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। तब ब्राह्मणों ने शोभन के पास आकर उनसे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, आप यहाँ कैसे पहुँच गए। तब शोभन ने बताया कि मुझे लगता है कि ये सब रमा एकादशी का ही फल है, लेकिन फिर भी मुझे ये भी लगता है कि ये सब अस्थिर है। शोभन ब्राह्मणों से धन संपत्ति को स्थिर करने के उपाय पूछता है, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। वहीं ब्राह्मण अब नगर लौटकर चंद्रभागा को सारी बातें बताते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि शोभन इस बात से बहुत परेशान है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब अस्थिर है। तब चंद्रभागा ने बताया कि वो पिछले 8 वर्षों से एकादशी का व्रत कर रही है और इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी, और ये कहकर वो शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य फल शोभन को दे देती है। उसे सौंपते ही शोभन का धन स्थिर हो जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य हमेशा हमेशा के लिए वही विराजमान हो जाता है और इस तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रमा एकादशी पर लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि रमा एकादशी के व्रत अगर फल गए तो आपके यहाँ की लक्ष्मी कभी भी आपके यहाँ से यहाँ वहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी कहते हैं ना, बड़ी ही चंचल होती हैं और उन्हें थाम के अगर रखना है तो रमा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। जय माता दी।